प्यारे बच्चों, यह क्लास आर्मी नर्सिंग के उन तमाम विद्यार्थियों के लिए है जिनका एग्जाम 22 अप्रैल को है और जो सीरियस विद्यार्थी हैं, जो किसी भी कीमत पर इस बार चाहते हैं कि उनका स्थान पक्का हो जाए। तो प्यारे बच्चों, निश्चित तौर पर यह क्लास आपके लिए रामबाण है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी मात्र आपका 7 क्लास 2024 22 अप्रैल के लिए जा चुका है और आज है 8वां क्लास। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बिल्कुल आपको रिचार्ज कर देगा, बिल्कुल सराबोर कर देगा और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर देगा। तो जो बच्चे इस क्लास का आनंद उठा रहे हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं, प्यारे बच्चों आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं तो अभी देर नहीं हुआ है, मैं कहता हूँ पीछे से सिर्फ 7 क्लास को आप कवर करके आ जाओ। सिर्फ 7 घंटा आपको कवर करना है और 22 अप्रैल तक आप बिल्कुल तरोताजा और कॉन्फिडेंट लेवल में रहेंगे और जरूर आप मंजिल तक पहुंचेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के इस शानदार सफर में, जहां बायोलॉजी भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, फिजिक्स भी होगा और जीके जीएस भी होगा। तो चलिए चलते हैं सफर की ओर। बच्चों हमारा पहला प्रश्न है कि जलते हुए तप्त कोयले पर जब भाप प्रवाहित करेंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा। बिल्कुल पिछले 7 क्लास में जो हमने लिया है आपका, उसमें इसको क्लियर किया है। क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सब बच्चा का आके दिमाग रुक गया होगा। जल गैस। जल गैस मतलब क्या? वाटर गैस। वाटर गैस। और प्यारे बच्चों, इसको मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया था और इसी को हम लोग कहते हैं भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस। और सारा धातु मिश्रण और ये मिश्रण आप तो कर ही चुके हैं। आप तो किए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आपका वाटर गैस होगा। जो पीछे से 7 क्लास किया होगा उसको तो आनंद आता होगा। और जो नहीं किया एक बार करके आ जाओ। अगर तुम चाहते हो कि आगामी जो आने वाला नर्सिंग एग्जाम है तुम उसमें पक्का हो जाओ, फिक्स हो जाओ, तो मैं वादा करता हूँ कि आप सबसे बेहतरीन हो जाइएगा, बशर्ते कि आप तरीके से चलिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर गैस और प्यारे बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन आपको मैंने बताया था प्रोड्यूसर गैस। और एक और गैस का बात हम लोग ने किया था, क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस आपका मीथेन। क्या भाई? तो कोल गैस। और बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जो प्रोड्यूसर गैस है, इसी को हम लोग उत्पादक गैस भी कहते हैं। इसी को हम लोग उत्पादक गैस भी कहते हैं। और बाकी तो चीज आपको याद ही होगा और याद रहना भी चाहिए, है ना। आपको याद ही होगा कि तांबा में अगर जस्ता मिलाएं आप तो पीतल हो जाएगा। तांबा में आपने टीन मिलाया तो कांसा हो जाएगा। और लोहा, क्रोमियम, निकेल, मैंने कहा ना कि मैं आपको बिल्कुल याद करवाते हुए, क्योंकि एग्जाम में आप अपने दिमाग को लेके जाने वाले हैं, तो बिल्कुल आप अगर शुरू से रहेंगे तो दिमाग में मैं भर दूंगा, चाहे आप कितने भी कमजोर हैं। तो लोहा, क्रोमियम, निकेल आपका इस्पात है और जानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता आपको इस्पात में होता है। और प्यारे बच्चों तांबा, जस्ता, टीन और इसमें निकेल मिलाएं तो जर्मन सिल्वर। और तांबा, जस्ता, तांबा, जस्ता, प्यारे बच्चों तांबा, जस्ता, पीतल और पीतल में निकेल मिलाएं तो जर्मन सिल्वर। और तांबा, जस्ता, पीतल और पीतल में टीन मिलाएं तो गन मेटल। और एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस बिल्डिंग। और प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं कि धातु और पारा के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। आइए आते हैं दूसरे प्रश्न पर। और दूसरा प्रश्न भी हम लोग कर चुके हैं, बस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं करवा रहा हूँ। रबड़ के वल्कनाइजेशन के प्रक्रिया में निम्न में से किसका प्रयोग होता है?
नाइट्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का और सल्फर का, तो आपने यार स्टाक से किया होगा सल्फर। इसी को तो हम लोग यार वल्कनाइजेशन को ही हम लोग कहते हैं यार सल्फरीकरण। और आप जानते हैं कि रूम में गंध फैलना विसरण, ठोस का गर्म होना चालन, गैस और द्रव का गर्म होना संवहन, और वनस्पति तेल से डालडा हाइड्रोजनीकरण। और हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक कौन है प्यारे बच्चों? उत्प्रेरक कौन है? तो उत्प्रेरक कौन है आपके दिमाग में बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि ऐसा हम लोग ने कर रखा है, निकेल। उत्प्रेरक है निकेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यार आविष्कारक आपका यार कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग, इलियास हो, वाटसन बट, ओलिवर इलांस। तो प्यारे बच्चों प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। अब देखिए यहाँ से मैं यार कुछ आविष्कारक आपको बता रहा हूँ जो आर्मी में यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो ऐसे 20 आविष्कारक को आपके दिमाग में रखना है। तो क्या क्या रखना है, बिल्कुल इसको नोट करते चलेंगे। जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, और पूछिए कि जो पूछा गया है वो सारा ही मैं आपको यार यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ, आप लिखते चलिएगा। टेलीविजन बच्चों, टेलीविजन, जेल ब्रेड। आप सब जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो नोट कीजिए। जो जो आर्मी में पूछा गया है उतने आविष्कारक को आप कम से कम आज कंठस्थ कर लें, आगे और भी कराया जाएगा। टेलीविजन के बाद आपका यार टेलीफोन, जिस चीज में आप अटक रहे हैं उसको नोट कर लेंगे। टेलीफोन, और टेलीफोन का आविष्कार कौन किया? तो ग्राहम बेल। बच्चों देखो यार ग्रामोफोन, अब प्लस बल्ब, ग्रामोफोन प्लस बल्ब का आविष्कार आपको यार एडिसन ने किया है। और चौथा आपका आ गया यार साइकिल, जो पिछला बार पूछा हुआ था साइकिल, और आपके दिमाग में बिल्कुल आ रहा होगा मैकमिलन, आना भी चाहिए। तो प्यारे बच्चों साइकिल, मैकमिलन। लेकिन पिछले बार जो एग्जाम में पूछा गया था इसमें यार मैकमिलन भी ऑप्शन था, और एक ऑप्शन था यार बॉन डेरिस। बॉन डेरिस, और जो सही आंसर है वो बॉन डेरिस था। क्यों? क्योंकि साइकिल को बनाया था बॉन डेरिस, और प्यारे बच्चों इसको यार फेमस किया मैकमिलन। अब सोचे कितना खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें यार सारे के सारे बच्चे आपको यहाँ से अटक के आ गए। तो क्या क्या जाने? टेलीविजन जेल ब्रेड, टेलीफोन ग्राहम बेल, ग्रामोफोन और बल्ब एडिसन, और साइकिल मैकमिलन और बॉन डेरिस। बच्चों अगर मैकमिलन और बॉन डेरिस दोनों रहेगा तो आपको कहाँ जाना है आप समझ चुके हैं। उसी तरह से आपका यार रिवॉल्वर को खोजने वाला है। हम तो जानते हैं कि बच्चा के मन में एकदम बिल्कुल खटखट जा रहा होगा, रिवॉल्वर कौन? तो कोल्ट। और जब रिवॉल्वर आपको यार कोल्ट खोजा है, रिवॉल्वर कोल्ट खोजा है, तो आपको याद रखना है बारूद, और बारूद को खोजने वाला रोजर बेकन। प्यारे बच्चों हवाई जहाज, राइट ब्रदर्स,
बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। प्यारे बच्चों यार हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर को खोजा था यार ब्रैकेट्स। तो आपको समझना है कि हवाई जहाज अलग चीज है, हेलीकॉप्टर अलग चीज है। तो हेलीकॉप्टर को खोजने वाला कौन है? ब्रैकेट्स। और आप सब जानते हैं कि रेडियो मार्कोनी और रेडियम, आपके दिमाग में खट से आ रहा होगा रेडियम, तो मैडम क्यूरी। और प्यारे बच्चों यहां से यार रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविता आपका यार हेनरी बैकुरल। अब लोग अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया? टेलीविजन जेल ब्रेड, टेलीफोन ग्राहम बेल, ग्रामोफोन और बल्ब एडिसन, साइकिल मैकमिलन बॉन्डेरिस, रिवॉल्वर कोल्ट, बारूद रोजर बेकेन। और प्यारे बच्चों हवाई जहाज राइट ब्रदर्स, हेलीकॉप्टर ब्रैकेट्स, रेडियो मार्कोनी, रेडियम मैडम क्यूरी और रेडियो एक्टिविता हेनरी बैकुरल। तो आज जितना मैंने यहाँ लिखवाया है उसको तो यार आपको पूरा ही याद कर लेना है अगले क्लास तक, क्योंकि जब हम लोग लाइव आएंगे तो फिर एक एक बच्चे से मिलेंगे और एक एक बच्चे का देखेंगे कि सही करता है कि नहीं करता है। लेकिन अभी 2 मिनट समय दीजिए और सारा आविष्कारक जो सीरियस विद्यार्थी हैं वो तो कर ही रहे हैं, सारा आविष्कारक को हम लोग यार पर दोहरा लेते हैं। आगे हम लोग करेंगे जैसे यार डायनमो माइकल फराडे, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, फाउंटेन पेन वाटरमैन, हाइड्रोजन कैवेंडिक्स, ऑक्सीजन प्रिस्टले। भाई मैंने आपको बताया था रेडियो नाभिकीय रिएक्टर का खोज करने वाला है यार फर्मी। और थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर को खोजा कौन? तो फारेनहाइट। कौन खोजा? तो फारेनहाइट। भैया AK-47 क्लासिनिकोव, तड़ित चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक्सरे रोंटजेन, एक्सरे को कौन खोजा? तो रोंटजेन। और यार स्टीम इंजन जेम्स वाट, डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल, भाप इंजन डैमलर, पेट्रोल इंजन कार्ल बेंज, मोटर कार, प्यारे बच्चों मोटर कार हेनरी फोर्ड। मोटर कार को खोजने वाला कौन है? तो हेनरी फोर्ड। और सिलाई मशीन इलियास हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जगिए, मैं आपको यार अपने आप से जगाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ बच्चे तो जग रहे हैं, पर कुछ बच्चे यार जगने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्यों यार इतना आप अपने प्रति है ना निगेटिव हो चुके हैं? अरे पॉजिटिव होके सोचिए और लड़ाई को ना, अंतिम राउंड को लड़ाई को यार पूरे जोश के साथ लड़ जाइए, आपका यार जीवन सफल हो जाएगा। सोडा वाटर के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? तो सोडा वाटर के लिए यार कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों। और कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने आपको बहुत सारा चीज बताया। क्या? तो पहला यार आग बुझाने वाला, आग को यार बुझाने वाला गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर यार कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? तो शुष्क बर्फ में है। जो शुष्क बर्फ ड्राई आइस है वो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड है प्यारे बच्चों। माँ जो रोटी फुलाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। और रोटी को फुलाने वाला जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। थम्स अप के बोतल में आप कौन सा गैस डाल रहे हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल रहे हैं। और आपको याद रखना है कि जब जब यार किण्वन होगा कार्बोहाइड्रेट सड़ेगा। और निश्चित तौर पर देखिए नए बच्चे जो हैं उनको यार मजा 4 गुना
तभी आएगा कि पीछे के यार वो क्लास को देख के आवे, क्योंकि मेरा हर अगला क्लास पिछले क्लास से रिलेटेड रहता है। तरीका यही है कि पीछे के चीज को यार रिवाइज करना और नया कुछ यार आपको इनपुट करते करते पूरे सिलेबस को आपको दिमाग में बैठा कर आपको एग्जाम हॉल में भेज देना। तो किण्वन प्रक्रिया जब भी होगा तो उससे निकलेगा यार कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सब आप जानते हैं कि चूना पत्थर, अंडे का छिलका, संगमरमर, मोती, ये सभी है कैल्शियम कार्बोनेट। देखो CO3 जहां रहे वो कार्बोनेट है, और कोई भी कार्बोनेट आपको यार अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो उससे यार कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। और ये चूना पत्थर को अगर आप पानी में भी डालेंगे तो आपको यार कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं, और क्या जानते हैं कि देखो यार ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब आप यार पानी में डालते हैं तो इसका जो पानी में डालने के बाद यार गैस निकल गया है इसमें से यार कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के पास इसके पास बचा क्या, तो यार कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे हम यार चूने का पानी भी कहते हैं। चूने का पानी भी कहते हैं, और जो चूना का यार सीठी जम जाता है जमीन के ऊपर, जो जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। आप आसानी से बुझा हुआ चूना का मतलब समझ रहे होंगे, बुझा हुआ चूना। तो देखिए जो बुझा हुआ चूना है वो भी यार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूने का जो पानी है वो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और यार चूने के पानी में जब यार कार्बन डाइऑक्साइड आप फूंकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें मिलता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, तो दूधिया हो जाता है। तो याद रखेंगे कि चूने के पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जब फूंक के कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, तो दूधिया हो जाएगा। और यहाँ है बुझा हुआ चूना, है ना जी, जो चूना यार तली पर बैठ जाता है। आपने देखा होगा कि जब चूना पत्थर को घर पेंट करने के लिए पानी में डाले होंगे तो बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके गैस निकला होगा, तो जो गैस निकला वो है यार कार्बन डाइऑक्साइड, और जो बच गया वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप यार क्लोरीन गैस का प्रवाह करेंगे तो इससे आपको तैयार होगा यार CaOCl2, जिसे हम कहते हैं क्या, तो विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। तो याद रखेंगे क्या क्या, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट अंडे का छिलका भी है, संगमरमर भी है। कैल्शियम कार्बोनेट अम्ल से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्पादन करता है, लेकिन चूना का पत्थर जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसे जब हम पानी में डालते हैं तो हमें यार मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बुड़बुड़ा कर निकलता है, और चूने के पानी और बुझा हुआ चूने के रूप में बच जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और प्यारे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में जब आप फूंकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें मिलता है तो इसका रंग दूधिया हो जाता है। लेकिन यार बुझा हुआ चूना, इस बुझा हुआ चूना में जब हम क्लोरीन गैस प्रवाह करते हैं तो हमारा तैयार होता है विरंजक चूर्ण CaOCl2। तो जब हम आपके साथ हैं, हाँ आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि सीरियस विद्यार्थी नहीं जुड़ रहा है, कुछ ही सीरियस विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। तो जो सीरियस विद्यार्थी हैं प्यारे बच्चों, यार हम तो यार 4 घंटा तैयार हैं, आप इसको पढ़ाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, ताकि यार मोटिवेशन के साथ आपके लिए यार अंतिम प्रहार कर दें। प्यारे बच्चों, अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन
आपको यार किससे होता है, तो यार हैबर प्रक्रम से होता है। और आपको याद रखना है कि विद्युत अपघटन से आपका यार क्या क्या चीज निकला, तो मुख्य रूप से यार एल्युमिनियम और तांबा, और तापीय अपघटन से मैंने आपको बताया था, तापीय अपघटन से क्या जी, तो तांबा। और तांबा को जब यार हवा में रख देंगे, हम हवा में रख देंगे तो इसका रंग हो जाएगा यार हरा। याद रखेंगे, तांबा को हवा में रखेंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा, हरा। और प्रगलन जिसे स्मेल्टिंग कहते हैं, है ना जी, तो लोहे के अयस्क को यार गर्म कर किया जाता है थर्मस फ्लास्क में, और उसमें मिलाया जाता है यार कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम कलई चूना कहते हैं, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है कैल्सिनेशन। तो इससे यार प्रगलन से हम लोग किसका निष्पादन किए, तो लोहा का। तो चलिए याद रखेंगे, अमोनिया कौन प्रक्रिया से बना, तो हैबर प्रक्रिया से। विद्युत अपघटन से एल्युमिनियम तांबा, तापीय अपघटन से यार तांबा, और प्रगलन स्मेल्टिंग से आपका तैयार क्या हुआ, तो लोहा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक्सीमिया नामक रोग किसके कारण होगा, तो देखो यार एक्सीमिया जो रोग होता है वो यार लोहे की अधिकता से होता है, क्योंकि है ना, इसी को हम लोग कहते हैं यार लौह महता। और लोहे के कमी से आपको यार एनीमिया हुआ, जिसे यार कहते हैं हम लोग रक्त अल्पता। देखो नाइट्रेट की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी, और प्यारे बच्चों नाइट्रेट की अधिकता से, है ना, 6 महीने से कम के बच्चे को, नाइट्रेट की अधिकता से 6 महीने से कम के बच्चों को, 6 महीने से कम के बच्चे को आपको रोग होता है क्या, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो नाइट्रेट के अधिकता से क्या, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। आपको यार नाइट्रेट के कमी से प्रजनन क्षमता में कमी, लोहे के अधिकता से यार लौह महता, एक्सीमिया, लोहे के कमी के कारण एनीमिया, रक्त अल्पता। बाकी तो आप जानते हैं यार कि आयोडीन की कमी से घेंगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह, है ना। आपको यार कैडमियम की अधिकता से इटाई, पारा से मिनी माता, और नियासिन, कल ही हम लोग ने किया था नियासिन। और नियासिन किसे कहते हैं, तो विटामिन B3 को कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। और नियासिन की कमी से आपको कौन सा रोग होगा, तो प्लेगरा। चलिए, रसधानी या वैकुल्स पेड़ पौधे या जंतु में किसमें बड़े होते हैं, तो प्यारे बच्चों रसधानु यार आपको यार पेड़ पौधा का कोशिका है। अब चलिए थोड़ा सा यार कोशिका के बारे में जाने क्या क्या जाने, तो जाने कि देखो यार कोशिका, सबसे पहले यार 1665 ईस्वी में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है यार रॉबर्ट हुक, जो यार एक कॉर्क में देखते हैं। किस में देखते हैं, ये कॉर्क में। आप लोग यार बैडमिंटन वाला कॉर्क देख ही रहे हैं, और कोई भी ढक्कन खोलिएगा तो ऊपर जो गद्देदार चीज है वो क्या है, कॉर्क में देखते हैं। और इन्हें कुछ नजर आता है जिसका यार ये नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं इसका नाम देते हैं यार कोसा। और प्यारे बच्चों कोसा से ही आगे जाकर कोशिका बना। तो सबसे पहले कोशिका को देखने वाले व्यक्ति कौन, रॉबर्ट हुक। और कॉर्क में देख रहे हैं तो कॉर्क जिंदा है कि मरा हुआ है, तो आप कहिएगा कि कॉर्क तो मरा हुआ है भाई, इसमें कहाँ हरियाली है। मतलब रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका को देखा वो कैसा कोशिका देखा, तो मृत कोशिका देखा। अब जब इन्होंने देख लिया प्यारे बच्चों, तो देखने के बाद चैन रहेगा इनको, इन्होंने यार ये सारा चर्चा
1665 में एक पुस्तक में किया, इसका नाम था यार माइक्रोग्राफिया। क्या जाने कोशिका सबसे पहले कौन देखा? रॉबर्ट हुक। कोशिका का पितामह रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने यार जो कोशिका देखा वो जिंदा या मरा, तो मृत कोशिका। और रॉबर्ट हुक ने यार इस बात की चर्चा किसमें किया? तो अपने पुस्तक यार माइक्रोग्राफिया में। प्यारे बच्चों, आगे जाकर यार आपका यार ल्यूमेनहॉफ आए। ल्यूमेनहॉफ आए और इन्होंने यार जीवित कोशिका को खोजा। और साथ साथ में आपको किसका भय? तो जीवाणु को। जीवाणु जिसे हम यार बैक्टीरिया कहते हैं। तो जीवित कोशिका, जीवाणु को खोजने वाले कौन? ल्यूमेनहॉफ। लेकिन सबसे पहले कोशिका कौन खोजा? रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने यार इसकी चर्चा किसमें किया? माइक्रोग्राफिया में। और एक कैसा कोशिका था? तो मरा हुआ कोशिका था। और इस कोशिका को किसमें देखा गया? किसमें देखा गया? तो यार कॉर्क में देखा गया। आगे आते हैं और जानते हैं। क्या जानेंगे? प्यारे बच्चों, यार कोशिका दो प्रकार का हुआ। कोशिका यार दो प्रकार का हुआ। पहला प्रारंभिक कोशिका। और दूसरा कौन सा? तो पूर्ण विकसित कोशिका। प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, प्रीकैरोटिक और यूकैरोटिक। प्रीकैरोटिक और यूकैरोटिक। प्यारे बच्चों, प्रारंभिक कोशिका। अब देखो यार प्रारंभिक कोशिका में क्या क्या चीज नहीं है? तो देखो यार प्रारंभिक कोशिका जो आपका है, कोशिका बनने चला पर पूरी तरह से कोशिका नहीं बन पाया। तो इसमें यार सबसे पहले क्या नहीं है? तो विकसित केंद्रक नहीं है। और क्या नहीं है? तो ध्यान देंगे कि यार माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। आपको यार लाइसोसोम नहीं है। लाइसोसोम नहीं है। गोल्जी बॉडी नहीं है। तो ये तीन चीजें आप, चार चीज आप याद रखेंगे कि जो प्रारंभिक कोशिका है उसका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी नहीं है। लेकिन यह राइबोसोम है। राइबोसोम है। राइबोसोम है। और कौन सा राइबोसोम है? तो 70S राइबोसोम है। तो क्या जाने कि कोशिका दो प्रकार का। पहला यार प्रारंभिक कोशिका, जिसे हम यार प्रीकैरोटिक सेल कहते हैं। इसमें यार आपको जीवाणु और प्रोटोजोआ आ जाएगा। पूछ लेगा कि प्रारंभिक कोशिका का एग्जाम्पल दें, तो पहला क्या भाई? तो जीवाणु और प्रोटोजोआ। पूछ लिया जाए कि जीवाणु और प्रोटोजोआ कैसा कोशिका है? तो प्रारंभिक कोशिका है, प्रीकैरोटिक सेल है। प्रीकैरोटिक सेल में जो जो नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, गोल्गी बॉडी नहीं है। देखिए हम लोग को यार ऑप्शन वाला चीज देना है, और जब फास्ट और सही तरीके से चीज को नहीं कवर करेंगे तो फिर तो एक कोशिका में ही आपको 15 दिन लग जाएगा। तो ये चीज नहीं है। लेकिन यार और क्या नहीं है? तो केंद्रक नहीं है। लेकिन यार राइबोसोम है। और कौन सा राइबोसोम है? तो 70S राइबोसोम है। आपने अच्छे तरीके से समझा होगा, और स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से समझे हैं तो इस पर नोट्स बनाइएगा, फिर कभी नहीं भूलिएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, जो आपका यार पूर्ण विकसित कोशिका हुआ, पूर्ण विकसित कोशिका हुआ,
जो आपका यार पूर्ण विकसित कोशिका हुआ, इसके यार दो भाग हैं। पहला यार पादप, चलिए पहला आपका यार जंतु और दूसरा पादप। अब समझना है, देखो यार जंतु कोशिका के बाहर, जंतु कोशिका के बाहर का जो दीवार है उसे हम कहते हैं यार कोशिका झिल्ली। कोशिका आपको यार झिल्ली जो यार बना है लिपिड और प्रोटीन का, इसका बना है लिपिड और यार प्रोटीन का। और प्यारे बच्चों पादप कोशिका में आपका है यार कोशिका भित्ति, यहाँ ध्यान देंगे कि जो कोशिका भित्ति है वो आपका बना है यार सेलुलोज का। आपका कागज भी बना है सेलुलोज का। बच्चों अब देखो यार एक कोशिका भित्ति है, इसको खोजा था यार रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने तो बताइए कोशिका भित्ति, पेड़ पौधा के कोशिका की बाहरी दीवार, सेल वाल जिसे कह रहे हैं, प्यारे बच्चों उसको खोजा कौन? तो रॉबर्ट हुक। और कोशिका भित्ति बना है किसका? सेलुलोज का। कोशिका झिल्ली प्यारे बच्चों जंतु कोशिका की बाहरी दीवार जो लिपिड और प्रोटीन का बना है। और कोशिका झिल्ली को खोजने वाला व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है? तो सिंडेन। तो पहला डिफरेंस आप क्या जाने कि जंतु कोशिका में यार कोशिका झिल्ली जो लिपिड और प्रोटीन का बना है, कोशिका झिल्ली को सिंडेन ने खोजा। पादप कोशिका के चारों तरफ यार कोशिका भित्ति जो सेलुलोज से बना है, और कोशिका भित्ति को रॉबर्ट हुक ने खोजा है। दूसरा यार जंतु कोशिका यार छोटा होता है और यार पादप कोशिका बड़ा होता है। जंतु कोशिका छोटा और पादप कोशिका बड़ा। प्यारे बच्चों जंतु कोशिका में यार लवक नहीं होता है, लवक नहीं होता है। और पादप कोशिका में यार लवक होता है। अब दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है और पादप कोशिका में लवक होता है। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि ये पादप कोशिका का यार 3 लवक, पादक लवक। पहला क्या? तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है ना जी। और क्लोरोप्लास्ट से क्या बना? तो क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सा धातु है? तो मैग्नीशियम। और भाई क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल का काम है कि यार पत्ते को हरा करना, पत्ते को हरा करना। तो पहला यार आपका लवक जो पादप कोशिका में मिल रहा है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल, पत्ते को हरा करना। दूसरा लवक है यार क्रोमोप्लास्ट। देखिए यार ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये यार फूल फल को रंगीन करता है, फूल एवं फल को रंगीन करता है। आप देखते हैं पत्ता तो हरा है लेकिन फूल यार नीला, गुलाबी, लाल, पीला। तो फूल और फल को रंगीन करना क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट जो है
ल्यूकोप्लास्ट जो है ये यार आपका रंगहीन है और ये आपको मिलता है कहाँ, तो जड़ में। तो प्यारे बच्चों क्या क्या जाने हम अभी तक, देखो यार पहले जाने हम लोग यार कि कोशिका, क्या जाने कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में देखा एक कोसा नजर आया जिसका नाम दिए कोशिका। इस चीज का चर्चा वो माइक्रोग्राफिया अपना पुस्तक में किया और रॉबर्ट हुक यार मृत कोशिका को खोजा और एक कोशिका का पितामह कहलाया। लेकिन जीवित कोशिका को खोजने वाले ल्यूमेनहॉक और जीवाणु, आपको यार जीवित जीवाणु को भी खोजने वाले ल्यूमेनहॉक। हम लोगों ने बात किया कि कोशिका दो प्रकार का है, प्रारंभिक कोशिका और पूर्ण विकसित कोशिका। तो प्रारंभिक कोशिका की चर्चा हम लोगों ने पहले किया, वह कोशिका जिसमें यार केंद्रक सही से नहीं बना हो, वह कोशिका जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी नहीं हो, पर वह कोशिका जिसके पास राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है ना जी। फिर हम लोगों ने यार बात किया यार पूर्ण विकसित कोशिका का, और पूर्ण विकसित कोशिका में हम लोगों ने क्या क्या जाना। पूर्ण विकसित कोशिका में सबसे पहले कि यार जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली जो लिपिड और प्रोटीन का बना है, और कोशिका झिल्ली को खोजा यार सिंडेन ने। पादप कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति जो सेलुलोज का बना है, और सेलुलोज को पादप कोशिका भित्ति को खोजा कौन, तो रॉबर्ट हुक। भाई जंतु कोशिका छोटा और पादप कोशिका बड़ा। जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है और पादप कोशिका में लवक होता है। प्यारे बच्चों हम लोगों ने जाना कि पादप कोशिका में 3 प्रकार के लवक हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट जिसे क्लोरोफिल भी कहते हैं, इससे पत्ता आपको हरा है, और क्लोरोफिल में धातु कौन है, मैग्नीशियम। दूसरा यार क्रोमोप्लास्ट जो फूल फल को रंगीन करता है, और तीसरा आपका ल्यूकोप्लास्ट जिसका कोई कलर नहीं है, ये आपको यार जड़ में मिलता है। आगे प्यारे बच्चों हमें जानना है क्या जानना है, जानना यह है जंतु कोशिका में यार रसधानी नहीं होता है। जंतु कोशिका में यार रसधानी नहीं होता है, और पादप कोशिका में आपको यार रसधानी होता है। और रसधानी का जो काम है, क्या काम है, रसधानी का काम है यार कि आपातकाल के लिए जल एवं भोजन का संग्रहण। मतलब क्या, इसे वैक्यूल्स भी कहते हैं। जब यार ऐसा आफत आ जाए, सूखा पड़ जाए, बड़ा पेड़ है, तो कुछ दिन के लिए आपको यार उस पेड़ को सरवाइव कराने के लिए, है ना, रसधानी वैक्यूल्स में आपको यार जल एवं भोजन का संग्रहण रहता है। आइए प्यारे बच्चों यार कुछ कोशिका के अंग के बारे में भी जाने। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के 4 डिफरेंस को आप दिमाग में रखेंगे। क्या क्या, पादप कोशिका में यार कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली। दूसरा पादप कोशिका बड़ा, जंतु कोशिका छोटा। तीसरा जंतु कोशिका में लवक नहीं है, पादप कोशिका में लवक है। कौन सा 3 लवक हमने चर्चा कर लिया। चौथा कि जंतु कोशिका में रसधानी नहीं है, और पादप कोशिका में यार बड़ा रसधानी है, और रसधानी और वैक्यूल्स में क्या होता है, तो आपात के लिए काल के लिए जल का यार और भोजन का संग्रहण होता है। अब यार आप देखिए जो कोशिका का अंग है, आप मोटा मोटी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं। देखिए यार कोशिका के बीच में आपका यार केंद्रक है,
और इस केंद्रक को खोजा था, केंद्रक जो न्यूक्लियस है, केंद्रक को खोजा कौन भाई? तो रॉबर्ट ब्राउन। और केंद्रक के अंदर यार आपका यार गुणसूत्र है, और आप जानते हैं कि कितने गुणसूत्र हम लोग के पास हैं? 46। आप जानते हैं कि डीएनए का खोज कौन किया? वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक। प्यारे बच्चों, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया आप जान रहे हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम आप जान रहे हैं, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम आप जान रहे हैं। और प्यारे बच्चों, कोशिका का यार पैकेजिंग सिस्टम, पैकेजिंग सिस्टम आपको कौन है? तो गोल्गी बॉडी है। और आप जान रहे हैं कि राइबोसोम का समूह, राइबोसोम का समूह पोलिसोम कहलाता है। और जो बच्चे नहीं जान रहे हैं तो देखिए डीएनए और आरएनए करके आपको इन्हीं यार 7 क्लास में, पीछे के 7 क्लास में डीएनए और आरएनए पर एक क्लास लिया हूँ, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि यार चीज ज्यादा है, मंजिल ज्यादा है। कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, और जब कोशिका का मरने का समय आता है तो लाइसोसोम यार फट जाता है, लाइसोसोम फट जाता है, इसलिए यार इसे यार कोशिका का क्या कहते हैं? तो एटम बम कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, और कोशिका के अंदर केंद्रक खोजा रॉबर्ट ब्राउन, और केंद्रक के अंदर है गुणसूत्र। तो अब जाग मुसाफिर भोर भयो, कब तक यूं ही तू सोएगा? तुम एक अच्छे शिक्षक के पास भी आके सो रहा है बच्चा, सो मत, जगो और सफलता का स्वाद चखो, है ना जी, मंजिल का स्वाद चखो। और प्यारे बच्चों, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे पास यार 4 घंटा टाइम आपके लिए है, तो पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। ऐसे आकर बक कर चले जाएं और पढ़ने वाला है नहीं तो कैसे मजा आएगा? तो ज्यादा से ज्यादा यार वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि यार 1 अप्रैल से 22 अप्रैल तक हम लोग यार गर्दा मचा कर रख दें, और आपको यार फिर से 1 अप्रैल से फिर से शुरू से सिलेबस को शुरू करें। और आपको यार 22 दिन खाली जग के रहिएगा, तो आपको उस 22 दिन में यार यहाँ यार 20 दिन के लिए बच्चा हो गया, है ना जी, 15 दिन के लिए बच्चा हो गया, तभी भी यार 22 दिन 1 अप्रैल से समय है, तो जगिए। प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि निम्न में से यार किसका प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा होता है? तो देखो यार, मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन जो आपका होता है हाइड्रा का, आपने 8वां 9वां के क्लास में बायोलॉजी में ऐसा यार देखा होगा, ऐसा करके जीव, इसी को हाइड्रा कहते हैं। और हाइड्रा का देखो एक बच्चा निकल रहा है, इसके यार शाखा में अपने आप बच्चा तैयार हो जाता है, और जब तैयार होगा तो शाखा छोड़कर बिल्कुल यार अलग फिर एक हाइड्रा बना लेगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मुकुलन, इंग्लिश में कहते हैं यार बर्डिंग। प्यारे बच्चों, अमीबा जिसका कोई आकार नहीं है, एक कोशिकीय जीव है, और अमीबा के आकार न होने के कारण इसका क्या है? तो बाहर वाला चीज इसको कहते हैं यार कूटपात। मैंने पहले बताया था कि अमीबा यार कूटपात के सहारे खाता भी है, कोई चीज आके फंस गया यहाँ पर तो कूटपात दब जाएगा और इसका यार जितना न्यूट्रियस है अमीबा ले लेगा। अमीबा यार टूट कर अपना प्रजनन करता है, और प्रजनन टूट के करता है जिसे कहते हैं यार विखंडन। और मैंने तो आपको यार प्रजनन पढ़ाया ही था, मैंने कहा था यार प्रजनन अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक प्रजनन में मैंने क्या कहा था? एक कोशिकाएं जीव, एक कोशिकाएं जीव में क्या मैंने बोला था? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना जी। और अलैंगिक प्रजनन कैसा है? तो यार समसूत्री है, समसूत्री है। और लैंगिक प्रजनन भी यार पूरा बताया था, आपको याद कीजिए बताया था कि नहीं। नर का यार
मुख्य यार प्रजनन तंत्र क्या है, तो वृषण। वृषण से 13-14 साल में क्या निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन निकलेगा तो आवाज भारी हो जाएगा, मूंछ आ जाएगा, और टेस्टोस्टेरोन जब निकलेगा तो स्पर्म सेल बनेगा। स्पर्म सेल आपके शरीर का यार सबसे छोटी कोशिका है। जब स्पर्म सेल बनने लगे तो यार कोई भी मानव प्रजनन के लिए तैयार हो गया। मादा में प्रजनन तंत्र मैंने क्या बताया था आपको यार, अंडाशय। अंडाशय कितने, 2। डिंब वाहिनी कितने, 2। अंडाशय से कितने अंडाणु निकलेगा, तो 1। प्यारे बच्चों, और वो है ना, और अंडाशय से 11 से 13 साल में 2 हार्मोन पैदा होगा। क्या, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दोनों यार मादा हार्मोन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जब पैदा होने लगेगा तो मासिक चक्र चालू होगा और महिला यार प्रजनन के लिए तैयार है। प्यारे बच्चों, अंडाणु जो अंडाशय में बना और शुक्राणु जो वृषण में बना, ये दोनों का निषेचन आपका होता है डिंब वाहिनी में, और डिंब वाहिनी में दोनों मिलकर बनता है जाइगोट। बच्चे का पालन पोषण यार आपको गर्भाशय यूट्रस में होता है, याद रखेंगे, यूट्रस में होता है। और बच्चों को यार पोषण कौन दे रहा है, तो प्लेसेंटा। कितना मजा आ रहा होगा अगर शुरू से आप देख के आ रहे होंगे, और मजा आ रहा होगा तो कहिएगा कि सर मजा आता है, मैं इंतजार करूंगा। नहीं तो फिर प्यारे बच्चों फिर क्या करूंगा, फिर यार दिमाग कहीं और लगाऊंगा। जब आपके पीछे मैं लगा हूं लेकिन आपको जगा नहीं पा रहा हूं, आप जगिए नहीं यार। फिर 1 अप्रैल से देखिए किस्मत पलटने वाला, वो भी फ्री। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो बच्चा फट से कहेगा यार फिनोकोलिन। टेकोफेरॉल किसका, विटामिन ई का। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का। विटामिन ए का रेटिनॉल, और बी का थायमीन। और किस विटामिन में धातु है, तो आप फट से कहेंगे विटामिन B12। और B12 में कौन धातु है, तो कोबाल्ट। सूर्य के पास, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है, तो भाई कैसे पहुंचता है, देखो भाई रेडिएशन। रेडिएशन को ही हम लोग कहते हैं यार विकिरण, और डिस्टिलेशन को कहते हैं आसवन। नमकीन जल को शुद्ध करना, पानी में अल्कोहल घुला है उसको अलग करके शुद्ध करना, डिस्टिलेशन आसवन। सब्लिमेशन को कहते हैं यार ऊर्ध्वपातन, और कल ही तो बताया था ऊर्ध्वपातन के बारे में, यार ठोस का डायरेक्ट गैस बनना। जैसे क्या क्या, आयोडीन, कपूर, ड्राई आइस, नेफाथलीन। चलिए, तप्त लोहे को गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों इस प्रक्रिया को कहा जाता है अनिलीकरण। अनिलीकरण। आगे आते हैं, शर्करा या चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप सब जान रहे हैं कि चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का यार रासायनिक सूत्र C12H22O11, और आपको यार C6H12O6 किसका है, तो ग्लूकोज का। और आज फिर मैं आपको यार कुछ यौगिक का फार्मूला दे रहा हूं, जिसको यार आप नोट करके याद करके रखेंगे, आपको काम दे देगा। तो क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, तो देखो यार NH2CO, NH2 जिसे हम लोग क्या कहते हैं यार, तो यूरिया। भैया CaO, Cl2 क्या, तो विरंजक चूर्ण। प्यारे बच्चों CCCl4 क्या, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, आप जान रहे हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 क्या दिमाग में आया, HNO3 तो नाइट्रिक अम्ल, HCl क्या भाई, तो HCl आपको यार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और 2 यार और आज आप याद करके रखेंगे क्या, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं। और प्यारे बच्चों अगला क्या, तो सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 और 10H2O, ये है यार आपको सोडियम कार्बोनेट जिसे हम लोग कहते हैं यार धोवन सोडा, धोवन सोडा। इतने फार्मूला का याद रखिए। ये क्या है भाई, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्या क्या हम लोग ने जाना है, और जाना यार NH2CO NH2 यूरिया, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ जिसमें 46% क्या है भाई, तो नाइट्रोजन है। CaOCl2 विरंजक चूर्ण, बुझा हुआ चूना में जब क्लोरीन गैस डालिएगा तो बनेगा विरंजक चूर्ण। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इससे क्या करते हैं तो बिजली वाले आग को मिटाते हैं। KMnO4 लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। पेड़ पौधे के पत्ते में छिद्र को क्या कहते हैं, तो पत्ता को आप देखिएगा तो उसमें बहुत सारा यार आपको छेद नजर आएगा। कोई भी पत्ता को देखिएगा तो क्लोरोफिल के नीचे आपको बहुत सारा यार छेद नजर आएगा। और प्यारे बच्चों उस छिद्र को हम लोग कहते हैं रस्टोमाटा, या क्या कहते हैं, रंध्र। और आप तो जानते हैं कि जाइलम के द्वारा जड़ से पानी पत्ते तक गया, हमने करवाया है। और फ्लोएम से बना हुआ ग्लूकोज पूरे पेड़ पौधे में विभाजित हुआ। चलिए आगे आते हैं। ओजोन परत को किससे मापते हैं, तो भैया देखो यहाँ लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापते हैं। लेंस की क्षमता को हमने मापा डायोप्टर से। तरंग दैर्घ्य को यार एंगस्ट्रम से मापते हैं। और आपको याद रखना चाहिए 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 के पावर माइनस 10 मीटर। प्यारे बच्चों डॉप्सन इकाई से हम लोग यार ओजोन परत के मोटाई को मापते हैं, ओजोन परत के मोटाई को मापते हैं। और आइए आप लोग जाने कि देखो यार फैदम से हम लोग क्या मापें, फैदम से तो आप कहिएगा यार गहराई। भाई 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर, तो भैया 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में पूछे कि कितने वर्ग मीटर, तो 10,000 वर्ग मीटर। 1 फुट में भाई 12 इंच। प्यारे बच्चों यार 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर तो क्या भाई, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर। प्यारे बच्चों 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर। तो यार 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर आप फट से समझ रहे हैं कि 10 के पावर माइनस यार नैनो है तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर। लेकिन यार 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर तो क्या, तो 10 के पावर माइनस यार 12 मीटर। और 1
जो जो बच्चे यहाँ तक में पहुँचे हैं उनके लिए होमवर्क है, कमेंट करेंगे 10 के पावर माइनस 15 को कौन सा यार मीटर कहते हैं। 10 के पावर माइनस 15 को कौन सा मीटर कहते हैं। तो क्या एक फैदम गहराई 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 फुट 12 इंच, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, 1 माइक्रोमीटर 10 के पावर माइनस 6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10 के पावर माइनस 9 और 1 पिको 10 के पावर माइनस 12। और ये आपको यार कमेंट करके बताना है कि कौन कौन बच्चा यहाँ तक पहुँचा है, हमको पता लगे। उसी तरीके से पृथ्वी का जो फ्लाइंग वेग है वो यार 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चंद्रमा का फ्लाइंग वेग 2.37 किलोमीटर यार पर सेकेंड है। प्यारे बच्चों, एक खगोलीय इकाई मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। तो एक खगोलीय इकाई आपका मान है आपका 14.98 करोड़ किलोमीटर बराबर क्या, तो एक खगोलीय इकाई। और प्यारे बच्चों 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर बराबर 1 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। और आप सब जानते हैं कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। भाई 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम, 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा ग्रह, अब तनी फास्ट टिक करते चलिए, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के यार सबसे नजदीक है। तो सबसे नजदीक कौन है, बुध। सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति, है ना जी। हरा ग्रह कौन है, अरुण। सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र। लाल ग्रह कौन है, मंगल। काला ग्रह कौन है, शनि। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, शनि। प्यारे बच्चों लेटा हुआ ग्रह कौन है, तो अरुण। तो बच्चों क्लास अगर रेगुलर चाहते हैं तो यहाँ तक जो पहुँचे हुए हैं उन्हीं बच्चों की जिम्मेदारी है कि आप इसको दूर से दूर फैलाइए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड होकर बिल्कुल 1 अप्रैल से आपके साथ 4 घंटा समय बिता दूं। और 4 घंटे अगर लाइव समय बिता दूंगा तो आपका ज़िंदगी निश्चित तौर पर पलट जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।